कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनको सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें, और उनके बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे हमारे मुल्क के लिए कोशिश की। काफ़ी हद तक लोग जानते भी हैं लेकिन काफ़ी हद तक उनको नहीं भी पता। तो कायद-ए-आज़म की कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, किताबों में बताया जाता है। वो चीज़ें तो हम काफ़ी हद तक जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो छुपाई गई हैं। हम जो माशरा है उसने उनको इतना हाईलाइट नहीं होने दिया कि वो आम इंसान तक पहुँच सके, और माशरे में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो उनको नहीं पहुँचने देते आम इंसान तक। उन्हीं चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो सफ़र है ना वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेज जो आती है वो ये आती है कि 1930 में ना कायद-ए-आज़म यहाँ पर इस हिंदुस्तान में मौजूद थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसका इनेकाद हुआ था 1931 में, और उसमें जब कायद-ए-आज़म शरीक हुए तो वो पॉलिटिक्स जो थी ना यहाँ की, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। अब इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ से छोड़ के चले गए। पहली दफ़ा नहीं गए, 1930 वाली में वो नहीं गए, लेकिन 1931 वाली में जब वो दोबारा से शरीक हुए तो उस दफ़ा उन्होंने सोचा कि वो लंदन में ही अब सेटल हो जाएंगे और वो वापस हिंदुस्तान नहीं आएगा। 1932 से 1933 तक वहाँ पर सेटल हो गए लंदन में। उन्होंने वहाँ लंदन में रहते हुए फिर अपनी लॉ प्रैक्टिस की। अब ये जो लॉ प्रैक्टिस में जो उनकी थी ना वो कोई आम नहीं थी। आम इंसान को अपने सामने खड़ा नहीं होने देते थे। कायद-ए-आज़म के बारे में मशहूर था कि जब वो पार्टिसिपेट करते थे कोर्ट में जजमेंट के सामने, तो कायद-ए-आज़म अपने ओपोनेंट को कभी बोलने नहीं देते थे। कायद-ए-आज़म के पास ऐसा मजबूत होमवर्क होता था। तो यही जो चीज़ें थी, कायद-ए-आज़म की कामयाबी जो थी वो खाली पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स से बगैर लॉ में बहुत ज़्यादा थे। हमने तो पॉलिटिक्स का ही सुना है, कायद-ए-आज़म पॉलिटिक्स में थे। कायद-ए-आज़म ने आज़ाद करवाया पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म एक टैलेंटेड और लाइक बैरिस्टर थे। कायद-ए-आज़म जो थे वो अपने सामने कोर्ट में जजमेंट में कभी किसी को बोलने नहीं किया करते। अब यही चीज़ें उनको फोर्स करती थी और उनको एम्पावर करती थी कि वो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी यहाँ रहने वाली, हिंदुस्तान में रहने वाली, इनको वो सपोर्ट करते। अब कायद-ए-आज़म जो थे 1934 में उनको दोबारा से चौधरी रहमत अली खान जो थे उन्होंने उनसे रब्ता किया, और उसके अलावा इलामा इकबाल ने उन्हें फोर्स किया कि वो वापस आ जाएं यहाँ पर और वो कमान संभालें जितनी भी अवाम मुसलमान है और वो अवाम के जो हिंदुओं से छुटकारा हासिल करना चाहते। अब जो अवाम थी ना इस सेपरेशन के हक में, वो खाली मुस्लिम नहीं थी, उसमें बहुत सारे माइनॉरिटीज़ भी थे कि जो चाहते थे कि पाकिस्तान बने और वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब क्या होता है, कायद-ए-आज़म जो है वो वापस तशरीफ़ लाते हैं 1934 में और वापस आके वो कमान संभालते हैं मुस्लिम लीग की।